सिद्ध संत हुए गुजरात की धरती में, वीरपुर की धरती पर। उनका नाम श्री जलाराम जी। श्री जलाराम जी, आप सब लोगों ने नाम सुना है श्री जलाराम जी का? अरे माताओं, आप लोगों ने सुना है? किसी ने नहीं सुना? एक दो माताओं ने सुना है। आप लोगों में, किसी श्रोताओं में जलाराम जी का चरित्र किसी ने सुना है? हाथ उठाइए जरा। बस हमारे कनौड़िया जी हैं और एक हमारे मनोज जी हैं, और कोई आप लोगों ने नहीं सुना? तो चलो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आज उनकी भी स्मृति है, उनका भी मंगलमय दिन है। श्री जलाराम जी सिद्ध संत हुए गुजरात की धरती में, वीरपुर की धरती पर। उनका नाम श्री जलाराम जी। जलाराम जी ऐसे सिद्ध पुरुष हुए, ऐसे महापुरुष हुए कि जिनके जैसा संत दोबारा इस धरती पर नहीं हुआ। ऐसे हुए जलाराम जी। अब जरा उनकी कुछ चरित्र को हम सुने। जलाराम जी के जीवन के दो ही संकल्प, सबकी सेवा और भगवान की सेवा, बस। खेती का काम करते थे जलाराम जी, वो और उनकी धर्मपत्नी दोनों खेत किसानी का काम करते थे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से खूब होता था। तो बढ़िया संत सेवा, भक्त सेवा, और जो आ जाए उसकी सेवा, जो आ जाए। इतने सिद्ध संत हुए जलाराम जी। कहते हैं एक घटना हमको स्मृति में आ रही है, हम सुना रहे हैं। एक बार कुछ मुस्लिम लोग यवन जंगल में आखेट करने को गए। शिकार खेलने में जाते हैं, और जंगल में जब वो शिकार खेलने को गए तो उन्होंने कई खरगोश, हिरन, कुछ पक्षी उनको मारा। और जब उनका आखेट करके वो लौट रहे थे तो उनको भूख लगी तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई आश्रम है और वहां पंगत चल रही, सब भोजन कर रहे हैं, चलो हम भी चलते। पहुंच गए तो बाहर क्या किया, अपने जो वाहन थे, जिन पर बैठे थे, घोड़े और सब कुछ, उनको खड़ा कर दिया और उन पर थैलों में उन मरे हुए जीवों को टांग दिया, मरे। अब अंदर आए जलाराम जी के यहाँ भोजन करने बैठे। तो जलाराम जी के यहाँ तो नियम ये था कि किसी को मना नहीं, जो आ जाए भगवान समझकर उसकी सेवा। तो महाराज सेवा उन्होंने भोजन किया। अब जलाराम जी ऐसे जीव मात्र के प्रति उनके हृदय में दया थी कि उन्होंने बाहर देखा तो जो वाहन थे, अश्व थे, उनकी पीठ पर थैलियों में वो मरे हुए जीव होंगे, तो उनका रक्त टपक रहा था, लहू टपक रहा था थैलों से और नीचे गिर रहा था। कहते हैं जलाराम जी ने जब ये दृश्य देखा तो जलाराम जी को बड़ी पीड़ा हुई हृदय में। क्या करूं? तो छड़ी रखते थे पास, तो भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण करके वो छड़ी उन पर स्पर्श कराई जो पशु थे, मरे हुए। और भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि मरे हुए पशु जीवित हो गए। तो मरे हुए जो पक्षी थे जीवित हो गए, उड़ उड़ के चल पड़े, पशु पक्षी चल पड़े। और महाराज वो जो दूसरे धर्म के थे यवन, वो तो देखते ही रह गए। तब उन्होंने जलाराम जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के एक बात कही। हाँ, उन्होंने कहा, वो तो अल्लाह को मानते हैं ना, तो जो बोले जो ना करे अल्लाह वो करे जला। महाराज मरे हुए जीवों को जीवित कर दिया, ऐसी शक्ति थी जलाराम जी की। ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे भक्त, ऐसे महापुरुष। और जलाराम जी कोई बहुत पुराने संत नहीं है, उनका जीवन 200-250 वर्ष पुराना है, बहुत पुराने महात्मा है ऐसा नहीं है। लेकिन महाराज आज भी यदि आप वीरपुर में जाएंगे, अच्छा आश्चर्य की बात यह है, जब आज हम वहाँ पहुँचे अग्रवाल जी, तो हमने तुरंत कहा ना कि ये जलाराम जी हैं। उसके पीछे एक कारण है। कल शाम को हम जलाराम जी का चरित्र पढ़ रहे थे, तो हमको तो इतनी प्रसन्नता हो गई, क्या कल जिनके बारे में पढ़ रहे थे उनका विग्रह सामने प्रणाम किया। जलाराम जी का एक और चरित्र भी प्रसिद्ध है। आप वीरपुर दर्शन करने जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा। एक बार भगवान ने सोचा कि ये मेरा भक्त सबको मेरा रूप मान करके सेवा करता है, तो देखें तो इसकी भक्ति में निष्ठा कितनी है। तो भगवान ने एक वृद्ध संत का रूप बनाया और वृद्ध संत का रूप बना करके जलाराम जी के घर पहुंच गए।
तो जलाराम जी ने सबकी सेवा तो करते ही थे, उनकी भी सेवा, उनकी पत्नी थी, उन्होंने भी भगवान की सेवा की। उस समय जलाराम जी की अवस्था 25 से 30 वर्ष के आसपास रही होगी, ऐसा हमने गुरुजनों से सुना है। तो युवा थे, 25 से 30 वर्ष। अब 2, 4, 10 दिन जो भगवान वहां रहे होंगे, उन्होंने खूब सेवा की। अब जब भगवान जाने लगे तो जलाराम जी ने कहा, महाराज कुछ सेवा आप बताइए, कुछ सेवा है तो बताइए, हम कुछ करें। तो भगवान बोले, भगत जी सेवा तो एक है पर करनी कठिन है। नहीं नहीं महाराज, आप कहिए तो, कृपा तो करिए, जो हमारा है वो सब आपका है, आप कहिए तो। भगवान बोले, जलाराम जी हम आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। अब समस्या ये है कि हम बुढ़ापे में आ गए, इस उम्र में अपनी देखभाल होती नहीं, तो कोई सेवक की जरूरत है। तो जलाराम जी ने कहा, महाराज आप यहीं रह जाओ, यहीं आपकी सेवा करेंगे। बोले, देखो संत को ज्यादा दिन एक जगह नहीं रहना चाहिए, तो एक जगह तो हम नहीं रह सकते, तो महाराज क्या करें? अरे आपकी जो धर्मपत्नी है वो बहुत सेवा करती है, तो बोले अगर संभव है तो इनको हमें दे दो, ये हमारी सेवा करेंगे। अब एक कल्पना वाली बात है, कोई ऐसा कह दे तो महाराज बिना भेंट दक्षिणा के वापस आएगा? पिटाई। लेकिन जलाराम जी ठहरे जलाराम जी। महाराज जलाराम जी ने कहा, महाराज जो मेरा है वो मेरा नहीं है, सब आप सबका ही है, संतों का है, मेरा कुछ नहीं, सब राम जी का। तो अपनी धर्मपत्नी से बात की, बोले देवी तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य जग गया। क्यों? मैं तो ढूंढ ढूंढ के संतों को लाता हूं तब सेवा मिलती है, और तुम्हें सदा संत सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो अब जैसी अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम बताओ, क्योंकि तुम कोई मेरी वस्तु नहीं हो जो मैं किसी को दे दूं, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तो यदि तुम्हारी इच्छा है, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा कहो। तो महाराज उनकी पत्नी भी परम पतिव्रता साध्वी, पत्नी ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। मैं सब संतों की सेवा करती हूँ भगवान मान के, पर उनसे भी बड़ा मेरा आपके प्रति गुरु भाई। आप मेरे पति तो हैं पर साथ में आप मेरे गुरु भी हैं, आप जैसा कहें। ठीक है देवी। तो चल पड़ी धर्मपत्नी, चल पड़ी महाराज भगवान के साथ साथ। चलते 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 जब बहुत दूर निकल गए, एक जगह भगवान बोले, देखो देवी तुम हमारा डंडा और झोली रखो। एक लाठी रखते थे, बोले हमारी लाठी और झोली तुम अपने पास रखो। क्यों? हम अभी आते हैं, कुछ काम है। हाँ महाराज ठीक है, जैसा आप कहें। उनके तो भगवान ने अपना वो हाथ की जो छड़ी थी वो दे दी, और वो झोला था वो दे दिया, बोले इसको रखो। और भगवान तो वहां से कुछ दूर गए, फिर अंतर्धान हो गए, और पत्नी को कहा यहीं खड़े रहना। इधर भगवान अंतर्धान हुए और प्रकट हो गए, किसके यहाँ? जलाराम जी के यहाँ। जलाराम जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। जलाराम जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिया, सौभाग्य जगह। बोले जलाराम जी मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप पे, आज मैंने देख लिया कि आप केवल कहते नहीं हो कि सब संतों का है, भगवान का है, आपके मन में सच्चा भाव है कि मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मांगो क्या चाहिए? बोले महाराज बस आपकी सेवा होती रहे, संत सेवा होती रहे, यही हमको चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बोले देखो तुम्हारी पत्नी वहां खड़ी है, उन्हें लेवा लाओ, और उनके पास हमारी छड़ी और हमारी झोला है, तो बोले उसे यहीं मंदिर में विराजमान करो। आने वाले कलिकाल में जो कोई भक्त उनका दर्शन करेगा तो सबकी झोलियां यहाँ से भरेंगी। महाराज आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, तो जो हम कहना चाह रहे थे आप सब लोगों से, आप सब लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। वो जो छड़ी और वो जो झोला भगवान ने उनकी धर्मपत्नी को दिया था, वो आज भी वीरपुर में रखा हुआ है। आज भी उसका दर्शन होता है, और आज भी जलाराम जी सब भक्तों के, जो कोई उनका स्मरण करता है, देखो संत और भगवान कभी मरते नहीं है। हमारे यहाँ संत, हमारे यहाँ कहते हैं गुरुजन, बोले भगवान में और संतों में भेद नहीं होता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु
चतुर नाम वपु एक। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु ये चारों अलग नहीं है, चारों एक ही है। आज भी श्री जलाराम जी महाराज का जो स्मरण करता है वो भगवत कृपा से और अपने भजन के प्रभाव से सब भक्तों की मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। आज भी लोग उनका दर्शन करते हैं, उनको पूजते हैं, उनका स्मरण करते हैं। ऐसे परम मंगल श्री जलाराम जी महाराज, उनका मंगलमय दिन और उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो भैया ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महापुरुष इस धरा पर हुए जिन्होंने भगवान के नाम के प्रभाव से क्या नहीं कर दिया। अरे हमारे हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज कोई उनके पास कुछ और तंत्र मंत्र यंत्र थोड़े हैं। हमारे हनुमान जी के पास एक ही साधन है, क्या? भगवान का नाम, श्री राम नाम। श्री राम नाम के प्रभाव से श्री हनुमान जी महाराज बड़े से बड़े दुस्तर कार्य को भी सहजता पूर्वक पूर्ण कर लेते हैं। यह है भगवान के नाम का चमत्कार। तो ऐसे ऐसे संत इस धरती पर हुए, श्री जलाराम जी जैसे महापुरुष। अच्छा, एक बात हमको और स्मृति में आई, उनकी एक कथा और हम सुना दें आपको। श्री जलाराम जी महाराज के यहाँ एक पंडित जी रोज आते थे, जब जब उनको समय लगता, और वो जलाराम जी को कथा सुनाते थे। अब जब वो कथा सुनाते थे तो जलाराम जी तो बड़े भावुक, बड़े प्रेमी, तो कथा सुनते सुनते रोए, बड़े आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान की सपत्नी कथा सुने। तो पंडित जी बड़े खुश होते कि महाराज आप जैसा श्रोता हमको मिल रहा है। जलाराम जी उनको प्रणाम करते, महाराज आप जैसा कथा वक्ता हमको मिल रहा है। दोनों बड़े खुश। अब जलाराम जी रोज कहते पंडित जी को, महाराज कुछ सेवा बताइए ना, हम आपकी क्या सेवा करें। पंडित जी कहते कि महाराज कुछ नहीं, आप जैसा श्रोता हमें मिल गया, हमें और क्या चाहिए। नहीं नहीं महाराज कुछ सेवा बताइए। तो रोज कहते। तो एक दिन पंडित जी ने कह दिया, पंडित जी ने कहा, श्री जलाराम जी आप हमसे रोज कहते हैं कि कुछ सेवा कुछ सेवा, तो महाराज आज एक मन की बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना महाराज, बताइए ना क्या सेवा। बोले महाराज हम कथा तो सुनाते हैं पर उतना हमारे जीवन में नहीं है। हम सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, लोभ भी है, क्रोध भी है, काम भी है, ईर्ष्या भी है, सब है हम में। आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप सिद्ध संत हैं, महापुरुष हैं, भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं। तो हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे, आपसे सच बोल रहे हैं। महाराज सब है हमारे जीवन में। अच्छा तो महाराज हमें ये तो भरोसा है कि आप भगवान के धाम जाएंगे, मरने के बाद, शरीर त्यागने के बाद आप भगवान के धाम जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, ये हमको भरोसा है। पर अपना हमको भरोसा नहीं है, हमको नहीं लगता कि हम भगवान के धाम जाएंगे। तो जलाराम जी ने कहा महाराज तो हमसे क्या चाहिए। बोले आप तो जाएंगे वैकुंठ, तो हमें लेके जाइएगा। हाँ आप तो जाएंगे, लेकिन जब आप भगवान के धाम जाएं तो महाराज साथ में हमको भी लेते जाइएगा, बस इतनी कृपा करिए। तो जलाराम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर, अरे महाराज कैसी बात करें। नहीं नहीं महाराज जलाराम जी ये तो आपको कहना पड़ेगा। तो जलाराम जी ने कहा महाराज जैसा भगवान चाहे सब अच्छा हो। अब समय बीता, कुछ समय के बाद एक दिन पंडित जी कहीं कथा करने जा रहे थे। वर्ष बीते, कई वर्षों बाद पंडित जी कथा करने जा रहे थे। तो पहले गाड़ियां तो होती नहीं थी, बैलगाड़ियों में लोग जाते थे। तो पंडित जी बैलगाड़ी में बैठे, पोथी धरी, पंडित जी बैठे और महाराज बैलगाड़ी चल रही है, पंडित जी कथा के लिए दूसरे गांव जा रहे हैं। तभी पंडित जी ने क्या देखा कि सामने से एक दूसरी बैलगाड़ी आ रही है और महाराज ऐसे सुंदर बैल, ऐसे अद्भुत बैल लगे हैं बैलगाड़ी में, सुंदर बैलगाड़ी और सुंदर सुंदर चित्रकारिता की हुई है बैलगाड़ी पर। और बैलगाड़ी के अंदर महाराज बढ़िया गद्दा बिछा है, बढ़िया चादर बिछी है, बढ़िया तकिया लगे हैं। और बैलगाड़ी के अंदर कौन बैठे हैं? श्री जलाराम जी बैठे, बढ़िया पौड़े हुए बैठे हुए। जलाराम जी सूती वस्त्र पहनते थे, सादगी भरा उनका जीवन था। लेकिन आज जलाराम जी ने रेशमी वस्त्र पहना हुआ है, पीताम्बरी पहनी हुई, बढ़िया पीताम्बरी, गले में मालाएं और महाराज मस्तक पर केसर चंदन का तिलक, अद्भुत भगवान जलाराम जी सजे हुए, श्रृंगार किए हुए।
अब जलाराम जी ने बैलगाड़ी रोकी, जलाराम जी उतरे, उतर करके पंडित जी के पास आए। पंडित जी ने जलाराम जी को देखा। अब पंडित जी के मन में आया कि बताओ, जीवन भर तो इन्होंने सादगी का जीवन जिया, अब बुढ़ापे में इनको देखो कैसी रंग सूझ रही है महाराज, रेशमी वस्त्र पहना जा रहा है, चंदन मालाएं पहनी जा रही। तो पंडित जी ने व्यंग करते हुए कहा, अरे जलाराम जी, जीवन भर तो आप सादगी से सूती वस्त्र पहनते रहे, आज भरे बुढ़ापे में महाराज आपको क्या क्या सूझा? बढ़िया रेशमी वस्त्र और बढ़िया बैलगाड़ी सजी, देखो क्या सुंदर बैलगाड़ी, बढ़िया तकिया लगे, बढ़िया गद्दा बिछा है, आहा, बढ़िया फूल मालाएं सजी हैं, महाराज आपका तो क्या कहना। जलाराम जी बोले, महाराज सब आपकी कृपा है। तो कैसे आना हुआ जलाराम जी? जलाराम जी बोले, महाराज हम बैकुंठ जा रहे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं, तो आपने कहा था कि जब वैकुंठ जाओ तो हमको भी लेके जाना, तो चलो महाराज आप भी चलो। पंडित जी जोर से हंसे और हंस के कहा, बोले बैलगाड़ी पे तो आप ही जाओ वैकुंठ। उनको लगा कि परिहास चल रहा है, बोले महाराज बैलगाड़ी पे तो आप ही जाओ, हम तो रहने दो, आप ही जाओ। जलाराम जी ने कहा, महाराज चलिए। नहीं नहीं महाराज आप ही जाओ बैलगाड़ी से। तो हम जाएं? हाँ हाँ महाराज जाओ। जलाराम जी ने कहा, तो श्री सीताराम। सीताराम महाराज, सीताराम। जलाराम जी बैलगाड़ी में बैठ गए और एक क्षण में दृश्य अंतर्धान। अब तो पंडित जी से आश्चर्य में डूब गए कि ये हुआ क्या। आंखें मले, देखे कि न बैलगाड़ी न बैल न जलाराम जी। घबरा गए, कथा करने नहीं गए, वापस आए, गांव लौटे। और जब वापस लौटे तो क्या देखा, सब रो रहे हैं। क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं सब? बोले महाराज श्री जलाराम जी ने शरीर त्याग दिया है, आज उन्होंने भगवान की लीला में प्रवेश कर लिया है। ऐसा कहकर सब रोने लगे। अब तो पंडित जी और फूट फूट के रोए कि बोलो जलाराम जी साक्षात विमान लेके हमारे पास आए थे कि चलो वैकुंठ, हमने ही कहा कि तुम ही जाओ बैलगाड़ी। ऐसी लीला है महाराज उनकी, श्री जलाराम जी महाराज। देखो हमने एक अनुभव किया है, भगवान से भी बड़ी क्षमता भक्त की होती है। जिस पर भगवान भी कृपा न करें उस पे भक्तों को दया आ जाती है, भगवान के भक्त को दया आ जाती है, संत को दया आ जाती है। भगवान से बड़ी दया संत की है, संत बड़े कृपालु हैं। भगवान तो स्वीकार करने से पहले विचार करते हैं, लेकिन संत भैया पापी से पापी को भी राम नाम देकर स्वीकार लेते हैं, अपनी शरण में रख लेते हैं। धन्य है ये भारत की धरा जिस पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत महापुरुषों का प्राकट्य हुआ। और आज हम सब लोग भी भाग्यशाली हैं क्योंकि हम सबके मध्य में पूज्य महाराज जी पधारे हैं।